गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सूरज मौर्य महारामदेव सुशंकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 के शिक्षा शास्त्र पाठ 6 बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण पाठ को लेकर आया हूँ। इस पाठ से परीक्षाओं में 2 से 3 नंबर तक जो है कि पूछे जाते हैं और यह चैप्टर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ और मैं आज आप लोगों को बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण का पाठ पढ़ाऊंगा और एक एक जो डिटेल में उसको समझाते जाऊंगा कि बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण होता क्या है, बुद्धि होती क्या है। तो विद्यार्थियों, बुद्धि एक योग्यता की नाम है। बुद्धि जो है एक योग्यता का नाम है और बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त संप्रत्यय है। बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त संप्रत्यय है और आज हमारे देश में बुद्धि का काफी प्रयोग होता रहा है। तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल से ही बुद्धि के बारे में जो है उसमें चर्चाएं चलती आ रही है कि बुद्धि क्या है, बुद्धि के द्वारा हम क्या से क्या करते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। तो प्राचीन काल से ही हमारे जो है कि बुद्धि के ऊपर जो है हमारे मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविदों ने जो है कि बुद्धि के ऊपर जो है कि तर्क वितर्क जो है चर्चा करते आ रहे हैं। तो और हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो है मनोवैज्ञानिकों ने, शिक्षाविदों ने जो है कि बुद्धि को जो है व्यक्ति के आधार पर जो है बुद्धि का को बांटे हैं। जो हमारे प्राचीन समय में होता रहा है, प्राचीन समय से जो बुद्धि का लेखा जोखा होता चला आ रहा है और आज भी हमारे मनोवैज्ञानिकों शिक्षाविदों में जो है बुद्धि के लेकर के काफ़ी चर्चाएं होती रही है कि बुद्धि को कैसे परिभाषित किया जाए। और बुद्धि की जो स्वरूप है, जो बुद्धि की संरचना है, वो काफ़ी कठिन समझना है। काफ़ी हम कठिन समझ सकते हैं इसे हम, क्योंकि बुद्धि को आज तक हमारे प्राचीन शिक्षाविद मनोवैज्ञानिक जो है सही ढंग से परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। और बुद्धि क्या है इसके लिए देखते हैं। तो प्राचीन समय में एक कहावत थी जो थी, बुद्धि यरस्य बलंत यस्य, बुद्धि यरस्य बलंत तस्य। यानी बुद्धि जिसके पास है वही बलवान है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि बुद्धि यरस्य बलंतस्य, यानी बुद्धि जिसके पास है वही बलवान है आज के समय में। तो काफ़ी चर्चाएं होती रही है बुद्धि पर और बुद्धि के स्वरूप, बुद्धि की संरचना जो है काफ़ी कठिन हो गया है। तो हम इसको देखते हुए तो कुछ हमारे शिक्षाविदों ने जो बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं, जो हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं, तो हम इस के बारे में चर्चा करने से पहले मैं बता दूं कि बुद्धि एक प्रकार का अमूर्त संप्रत्यय है। और अगर हम आधुनिक भाषा की बात करें, आधुनिक बुद्धि की बात करें, तो हमारे शिक्षाविदों ने जो है आधुनिक बुद्धि को परिभाषित कैसे किए हैं। तो जीवन की समस्याओं को हल करना, जीवन की समस्याओं को हल करना ही बुद्धि कहलाता है। या यूँ कहें, जीवन की समस्याओं को हल करने के जो गुण हमारे अंदर है वही बुद्धि कहलाती है। तो बुद्धि विभिन्न प्रकार के योग्यताओं का नाम ही बुद्धि है। तो आप बच्चों, आपको समझ में आ गया बुद्धि क्या है। तो बुद्धि को हम चलते हैं, डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहले हम जो है बुद्धि क्या है इसको जानते हैं। बुद्धि क्या है हम इसको जानते हैं। तो बुद्धि क्या है, किसी योग्यता को जानने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं, जिस चीज का प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, बुद्धि है। बुद्धि एक अमूर्त संप्रत्यय है। तो बुद्धि क्या है चलिए देखते हैं। वह मानसिक शक्ति है, यानी बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने के, उनके आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है। यानी बुद्धि क्या है कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनके आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक है।
वही कहलाती है बुद्धि। अब इसके बाद हम देखते हैं बुद्धि की परिभाषाएं, इंटेलिजेंस ऑफ डिफिनीशन या डिफिनीशन ऑफ इंटेलिजेंस। तो एक हमारे शिक्षाविद है टर्मन, हमारे शिक्षाविद है टर्मन। टर्मन जो है कि बुद्धि को कैसे परिभाषित किए हैं देखते हैं। अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी टर्मन कहते हैं कि अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। अमूर्त का मतलब होता है जो चीज दिखाई न दे, तो बुद्धि बेटा दिखाई नहीं देता है, बुद्धि हमारे कार्यों में, हमारे योग्यताओं में ही दिखाई देता है। तो समझ में आ गया होगा बेटा ये। तो इसके बाद देखते हैं स्टर्न, हमारे एक शिक्षाविद है स्टर्न, मनोवैज्ञानिक हमारे स्टर्न है। तो उन्होंने जो परिभाषित कैसे किया है बुद्धि को, नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि है। समायोजन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। यानी जब हमारे सामने एक से अधिक समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हम उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको समायोजन करने के लिए हम जिस चीज का, जिस वस्तु, हम जिस जो है कि मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाती है। तो अब हम चलते हैं बुद्धि के प्रकार, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार की ओर। बुद्धि कितने प्रकार की होती है, हम जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिए कि हमारे प्राचीन समय में जो मनोवैज्ञानिक थे, जो शिक्षाविद थे, वो व्यक्ति के कार्य के अनुसार उनके बुद्धि को जो है अलग अलग रखे हैं। या तो चलिए देखते हैं बुद्धि के प्रकार में। तो उसमें जो है सबसे पहला हमारा जो बुद्धि आता है, थार्नडाइक ने जो है बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। हमारे जो थार्नडाइक है मनोवैज्ञानिक, उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। तो चलिए देखते हैं थार्नडाइक ने जो है 3 भागों में बांटा है। जो ये उन्होंने 3 भागों में बांटा है। तो पहला जो हमारा है वो अमूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। दूसरा हमारा है मूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि। इसे हम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं, इसे हम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी बोलते हैं। तीसरा है हमारा सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि है। तो यानी हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं थार्नडाइक और हमारे मनोवैज्ञानिक है गैरेट और थार्नडाइक, दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर बुद्धि को 3 प्रकार के बुद्धि बताए हैं। तो जो गैरेट, जो थार्नडाइक हैं, जो हमारे थार्नडाइक हैं, थार्नडाइक ने बुद्धि को 3 प्रकार के बताए थे। अमूर्त बुद्धि, इसे हम जो है गामक बुद्धि भी कहते हैं, इसे हम जो है गामक या यांत्रिक बुद्धि भी, ठीक है, गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। यानी कि थार्नडाइक ने जो 3 नियम बताए थे, वो बताए थे अमूर्त बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि और सामाजिक बुद्धि बताए थे। लेकिन बाद में हमारे मनोवैज्ञानिक गैरेट जी जब आए, तब उन्होंने जो थार्नडाइक की जो गामक या यांत्रिक बुद्धि था, उन्होंने जो है कि उस शब्द को चेंज करके गैरेट जी जो है वो मूर्त बुद्धि को शब्द दे दिए, मूर्त बुद्धि को एक शब्द दे दिए। तो हमारा जो प्रकार हो गया वो हो गया अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। इसे मूर्त बुद्धि को हम गामक या यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। तो आइए हम चलते हैं इन तीनों प्रकारों को डिटेल से पढ़ते हैं। तो पहला हमारा जो है अमूर्त बुद्धि जो है उसे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, अमूर्त बुद्धि। तो अमूर्त बुद्धि होता क्या है बच्चों? अमूर्त बुद्धि में इसमें पुस्तकी ज्ञान वाले व्यक्ति आते हैं। अमूर्त बुद्धि में पुस्तकी
ज्ञान वाले व्यक्ति आते हैं, जैसे टीचर्स, डॉक्टर, वैज्ञानिक, ये हमारे अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति हैं। और इनमें सोचने समझने की शक्ति ज्यादा होती है। यानी अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति के जो अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं, इनमें जो सोचने समझने की शक्ति काफी ज्यादा होती है। और जो है कि अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो टीचर्स, डॉक्टर, वैज्ञानिक होते हैं। तो बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अमूर्त बुद्धि के बारे में। इसके बाद मूर्त बुद्धि क्या होता है, चलिए हम देखते हैं। मूर्त बुद्धि को हम जो है मोटर या मैकेनिकल जो है इंटेलिजेंस कहते हैं। तो मूर्त बुद्धि क्या होता है? मूर्त बुद्धि के अंतर्गत वे व्यक्ति आते हैं जो औजारों को, यंत्रों को, मोटर कार को चलाने के लिए जिस बुद्धि का वो प्रयोग करते हैं, वो मूर्त बुद्धि के अंतर्गत व्यक्ति आते हैं। तो हम चलिए देखते हैं मूर्त बुद्धि में क्या कहते हैं। इसमें औजार, यंत्र, मोटर चलाने में बुद्धि का उपयोग करते हैं। यानी उस जो यंत्र को चलाने में, मोटर को चलाने में जिस बुद्धि का हम प्रयोग करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आता है। तो आपको बता दें, अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें दिखाई न दे, और मूर्त का मतलब होता है जो चीजें दिखाई दे। तो एक्चुअली बुद्धि दिखाई नहीं देती, बल्कि बुद्धि हमारे कार्यों में दिखाई देती है। हमारे जो है कि समस्याओं, जब कोई समस्या हमारे सामने आती है, तो हम उस समस्या को हल करने के लिए हम जिस मानसिक शक्ति का प्रयोग करते हैं, वही हमारी बुद्धि है। तो चलिए, तो आपको आई होप कि बच्चों समझ में आ रहा होगा। तो मूर्त बुद्धि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं बुद्धि के प्रकार के तीसरे नंबर में, सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि होता क्या है कि सामाजिक बुद्धि में जो है राजनेता और अभिनेता आते हैं। सामाजिक बुद्धि में जो है राजनेता और अभिनेता आते हैं। इसमें आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। यानी जो व्यक्ति सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत आते हैं, वो अपने आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं। और इसमें जो है सामाजिक बुद्धि में आने वाले व्यक्ति जो है वो राजनेता होता है, अभिनेता होता है। तो जैसे कि मूर्त बुद्धि में कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, तो मूर्त बुद्धि में जो है हमारे अभियंता मतलब इंजीनियर, अभियंता व्यक्ति आते हैं, कारीगर आते हैं, मिस्त्री आते हैं, और बहुत सारे व्यक्ति आते हैं। तो मैंने आपको 3 उदाहरण दे दिया है कि मूर्त बुद्धि में जो है कि आपके 3 से ज्यादा व्यक्ति आते हैं। यहाँ पे आपको 3 जो है कि नाम शो करा दिए हैं। तो अभियंता यानी इंजीनियर आते हैं, कारीगर आते हैं, मिस्त्री आते हैं। अभियंता जो घर को बनाते हैं, करते हैं, कारीगर भी घर को क्या करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सामाजिक बुद्धि में क्या है, राजनेता और अभिनेता आते हैं। तो आई होप कि बच्चों आपको ये बुद्धि क्या है और बुद्धि की परिभाषा क्या है। वैसे परिभाषाएं तो बहुत सारे हैं, और बुद्धि को समझना और बुद्धि की स्वरूप को, बुद्धि के संरचना काफी कठिन है। लेकिन फिर भी हमारे शिक्षाविदों ने, मनोवैज्ञानिकों ने जो बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं, तो जो मैंने आपको 2 परिभाषाएं दे दी हैं, और आपकी किताब में बहुत सारे ऐसे परिभाषाएं हैं जो आप देखकर पढ़ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इसको समझ में आया होगा। तो हम इसके बाद हमने आपको बुद्धि के बारे में बताया, बुद्धि के प्रकार के बारे में बताया, और जो है बुद्धि की परिभाषा बताया। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद अब हम पार्ट 2 में, ये हमारा पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट जो है 1 है, और इसके बाद हम जब पार्ट 2 में आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, पार्ट 2 में जब वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो हम बात करेंगे बुद्धि परीक्षण के बारे में। पार्ट 2 में हम बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करेंगे। तो आपको यह वीडियो कल मिल जाएगा, पार्ट 2। तो चलिए, तो यह आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।